इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा बारिश का आवाज भी आएगा, तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर y बराबर साइन एक्स डिस्कस करें, तो आपको याद होगा साइन एक्स का ग्राफ जीरो पाई टू पाई माइनस पाई माइनस टू पाई 1 माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, तो ये मिनी वन फंक्शन, मिनी वन फंक्शन के लिए हम आपको क्या बताए थे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज्यादा बिंदु पे इसको कट कर जाए तो मिनी वन फंक्शन होगा। एक से ज्यादा बिंदु पे कट किया है इसलिए मिनी वन फंक्शन। तो इनवर्स डिफाइंड होने के लिए 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। तो y बराबर साइन एक्स मस्ट बी 1 1 ऑन टू डिफाइंड साइन इनवर्स x। अब इसी ग्राफ को फिर से देखिए, ये तो हम लोग जान गए कि साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, वो 1 1 तो होगा ही नहीं। जनरल साइन एक्स अगर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, तो 1 1 तो होना ही नहीं है। फिर से देखिए आप लोग, अब पाई 0 माइनस पाई, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। इस इंटरवल में देखिए ये पोर्शन ध्यान से देखिए। हम अलग से चित्र बना देते हैं। हम लोग जीरो के यानी ऑरिजिन के नजदीक ऐसा इंटरवल लेंगे ना जिसमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना वो 1 1 और ऑन टू हो जाए। अब देखिए ये 1 1 है, 1 1 ऑब्वियसली है, तब इसका इनवर्स संभव है, यानी कि y बराबर साइन एक्स, एक्स जब
-π/2 से π/2 तक रहे और y-1 से 1 तक रहे, तो y बराबर sin x इज 1 1 एंड ऑन 2, इसलिए फंक्शन इज इनवर्टिबल, इसलिए y बराबर साइन इनवर्स x डिफाइंड। ठीक है, तो हम ये जो टर्म हम उसमें लिखे थे, जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जब आपको पहली बार बताया था लास्ट क्लास में, तो ये टर्म हम लिखे थे। इसमें क्या इनवर्स लिख रहे हैं, तो बाई एक्स बन जाएगा, एक्स बाई बन जाएगा। ये जो एक्स है वो एंगल है, यानी एक्स का मान, ठीक है, एक्स यहाँ रेशियो है, हम उल्टा फंक्शन उसका लिख रहे हैं, तो एक्स -1 से 1 के बीच में, अब y -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि आपको बताया था कि जब इनवर्स फंक्शन होता है ना, तो x y बन जाता है, y x बन जाता है, यानी डोमेन की रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है। हम आपको बताया था 1 1 और ऑन 2 फंक्शन के लिए ये संभव है। तो हम लोग y बराबर sin x अगर लेकर के चलेंगे, तो ये मेनी वन फंक्शन है। देखिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं ना, तो एक से ज्यादा बिंदु पे कट कर रहा है, तो ये एक मेनी वन फंक्शन है। तो मेनी वन फंक्शन के लिए इनवर्स डिफाइंड होगा नहीं। फिर हम इसको और शॉर्ट इंटरवल किए, -π से π तक किए, तो उसमें हम नोटिस किए क्या कि -π/2 से +π/2 एक ऐसा इंटरवल है जहां पे फंक्शन जो है ना 1 1 है, क्योंकि इसके बाद झुकेगा तो फिर दो जगह कट करेगा। ठीक है, तो इस इंटरवल को हम इसमें लेकर के चले, तो हमको ये पता चला कि ये -π/2 से π/2 और y का हाइट -1 से 1 के बीच में 1 1 और ऑन 2 है। और 1 1 और ऑन 2 जब तक नहीं रहेगा तब तक इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, जो कि हम लास्ट क्लास में बोले थे। तो यही कारण है कि y बराबर साइन इनवर्स x, इसका उल्टा हो जाएगा x बाई x, यानी x -1 से 1 के बीच में, y -π/2 से π/2 के बीच में डिफाइंड होता है। तो हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको लास्ट में बताया था लास्ट क्लास में, तो हमेशा हम ये चीज लिख देते होंगे। तो आपको लगता होगा कि आखिर हम यही क्यों ले, तो आपको यहाँ हम दिखा दिए कि 1 1 और ऑन 2 होने के लिए जो ओरिजिनल फंक्शन है ना, वो -π/2 के एंगल पे चल रहा है और रेशियो -1 से 1 के बीच में चल रहा है। तो इसको उल्टा करेंगे तो रेशियो x यहाँ बन गया है, यहाँ बाई रेशियो है, उल्टा करने पे, इन्वर्स करने पे, -1 से 1, -π/2 से π/2 के बीच में। यही इसका मुख्य कारण है, मतलब मेन रीजन है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब हम चित्र बनाते हैं, पहले नोट कर लीजिए इसको। आपको बताएं y बराबर साइन इनवर्स में ये क्यों होता है। सबसे पहले साइन एक्स का ओरिजिनल ग्राफ बनाएंगे और उसकी बाउंड्री क्या रखेंगे, π/2 -π/2 1 -1। और कैसे काटेंगे, ये अगर 1 यूनिट है तो ये 1.5 यूनिट होना चाहिए, 1.57 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ये 3.14 होता है पाई का मान, तो उसका आधा कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे साइन का। ग्राफ बनाए साइन एक्स का, अब y बराबर x का लाइन खींचेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब x एक्सिस पे 1 यूनिट कट करेंगे, वन और -1, और y एक्सिस पे π/2 और -π/2 कट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या किए हुए थे, x एक्सिस पे
-π/2 से +π/2 था, बाई एक्सिस पे -1 से 1 था, हम लोग उल्टा कर दिया, वो बॉक्स उल्टा बना दिए, -π/2 से π/2 बाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे -1 से 1 बना दिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये आईने का काम कर रहा है, तो इसका परछाई हम इधर बनाएंगे, इस पोर्शन का ऐसा बनेगा, और इस पोर्शन का परछाई इधर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। देखिए ये लाल वाला जो ग्राफ है ना, वही साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। देखिए y बराबर एक्स का लाइन जो है, y बराबर एक्स का लाइन आईने का काम कर रहा है, y बराबर एक्स का लाइन आईने का काम कर रहा है। ये देखिए आईना का काम कर रहा है, यहाँ देखिए ये जो है साइन का ग्राफ है, और इसका परछाई इसमें, इस पोर्शन का, ये आईना रहता तो इस पोर्शन का परछाई ये हो जाता, और इस पोर्शन का परछाई, इस पोर्शन का परछाई ये हो जाता। तो ये लाल वाला जो ग्राफ है ना, वही साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये ब्लू वाला जो ग्राफ है वो साइन एक्स का ग्राफ है। तो इसमें देखिए एक्स का मान -π/2 से π/2 तक है, और y का मान देखिए -1 से 1 तक है, और ये लाल वाला में देखिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो इसमें देखिए एक्स का मान -1 से 1 तक है, -1 से 1 तक, और y का मान कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक। अब आम तौर पे बच्चे यही पोर्शन छोड़ देते हैं, लगता है इसका यूज नहीं आ रहा है। अगर वो पोर्शन छोड़ेंगे तो मैथ्स ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए इसका चित्र, डेफिनेशन सब इसी पे आधारित है। अब इसको और जरा आसान हम आपके लिए बना देते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर साइन एक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका 1 और 1 देखेंगे कि किस पोर्शन में है वो पहली बार, ठीक है, ओरिजिन के नजदीक। तो हम देखें कि ये वाला पोर्शन एकदम ढंग से चित्र बनाएंगे। ये 1 -1 आपका स्टडीज किस स्टैंडर्ड पे जाएगा वो चित्र पे ही डिपेंड करेगा। 1 यूनिट काटेंगे तो पाई का मान 3.14 होता है, तो π/2 1.57 के आसपास काटेंगे। ये हो गया। ये पाई बराबर साइन एक्स है, एक्स का मान देखिए -π/2 से π/2 के बीच में, पाई का मान -1 से 1 के बीच में। यही पोर्शन क्यों लिए, क्योंकि ये पोर्शन 1 और 2 है, और साइन इनवर्स एक्स हमको बनाना है ना, तो एक्स को बाई करना है और बाई को एक्स करना है, यही इनवर्स का रूल है, ठीक है। एक्स को बाई कर देना है और बाई को एक्स कर देना है। यानी इस चित्र को देखिए, इस चित्र को, एक्स पे बाई 1 था, बाई पे 1 था, तो एक्स पे 1 लिख लिए। एक्स पे π/2 था, ठीक है, तो बाई पे π/2 और -π/2 ले लिए। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसका परछाई देखिए, ठीक है, ये और ये देखिए। आपको लग रहा है कि ये कॉपी अगर ऐसे सीधा किया जाता तो यही चित्र आ जाता, ठीक है। देखिए आप लोग इसको ऐसे करके देखिए, सीधे सीधे यही चित्र आ जाता ना, एक्स पे बाई, बाई पे, तो ये हो गया बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। और ये देखिए बाई बराबर एक्स का लाइन आईना है, और ये साइन एक्स का ये इस आईने में परछाई है, इस पोर्शन का इधर, इस पोर्शन का इधर। अब सोच करके देखिए, जो अधिकतर बच्चे बिना एक्स और वाई के साइड में लिमिटेशन से पढ़ते हैं, तो क्या वो टेक्निकली सही पढ़ते हैं, वो गलत पढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये पोर्शन नहीं रहता तो हम चित्र गलत बना देते हैं। और 1 on 2 अगर नहीं रहता तो आप चित्र कैसे बनाते हैं? साइन एक्स का चित्र ऐसे जा रहा है,
तो इनवर्स का चित्र आप ऐसे बना देते, बोलते कि x को बाई ही तो करना है, ऐसा चित्र बना देते। आप अपने सोच करके देखिए कि क्या ये सही है, मिनी वन ऑन टू फंक्शन है, ये तो गलत है रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर इनवर्स बनाना होता और वन वन ऑन टू अगर नहीं आता तो हम लोग ऐसे ही कर देते, इसलिए वो पढ़ना जरूरी है, नोट कर लीजिए। पाई बराबर cos x अगर देखते हैं, जीरो एक माइनस एक पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू टू पाई कॉस का ग्राफ देखिए। अच्छा देखिए, हम लोग प्राथमिकता देंगे किसको, पॉजिटिव साइड को। अगर वन वन तुरंत आ गया तो उधर को ही प्राथमिकता देंगे, मतलब ओरिजिन के इर्द गिर्द देखेंगे वन वन ऑन टू कहाँ आता है। ये तो मिनी वन फंक्शन है तो साफ दिख रहा है। इसी पोर्शन में फिर से देखिए, इसी पोर्शन को देखिए फिर से, देखिए इस पोर्शन को देखिए, आपको लग रहा है कि वन वन ऑन टू है, ठीक है। ये है वन माइनस वन जीरो पाई बाई टू पाई। देखिए तो ये वन वन है, तो पहली बार cos x वन वन कहाँ हुआ, x का मान 0 से पाई के बीच में, y का मान माइनस वन से 1 के बीच में। y बराबर cos x is invertible as it is 1 1 and on 2 in this interval। इसलिए
पाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स अगर रहे तो एक्स जो है -1 से 1 के बीच में, पाई जो है 0 से पाई के बीच में होगा। हम ड्रॉ करके देखते हैं, नोट कर लीजिए पहले। देखिए ये तो क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस इंटरवल में फंक्शन 1 1 और 2 होता है, इसके उल्टा में। ठीक है, एकदम नाप के बनाएंगे। आप लोग ऐसा नहीं कि इस ग्राफ को छोड़ सकते हैं, ग्राफ जो है वो आपका करियर को डिफाइन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। प्योर मैथमेटिक्स वही है, बिना ग्राफ के पढ़ेंगे तो आरा तिरछा पढ़ लेंगे, उल्टा पुल्टा पढ़ लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। देखिए ये 1 पाई -1 पाई बाई 2 पाई 2 कैसा कट करेंगे हम लोग? पाई का मान 3.14 नाप के, जो जितना यूनिट ये रहेगा ना उसी के हिसाब से 3.14 ये गुना, इस तरह से नाप के। जब हम साइन का ग्राफ बनाएंगे तो ऑब्वियसली इस तरह से बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 इस पे कट करेंगे। ठीक है, और पाई बाई 2 और पाई इस पे कट करेंगे। ठीक है, ठीक है, y बराबर x। अब क्या करेंगे, देखिए परछाई, इसका परछाई इस पे, होगा। हम आपको क्या बताए थे, ये पोर्शन का परछाई इस पे, हम बताए थे ना कि कट करेगा तो y बराबर x के लाइन पे कट करेगा। इस पोर्शन का परछाई ये आ जाएगा। देखिए अगर इमेजिन करके देखिए, ये y बराबर x का लाइन है और ये जो है ये वाला cos x का ग्राफ है 0 से पाई के बीच में। इसका इस लाइन पे ये अगर आईना होता तो इसका परछाई क्या बनता, इस पोर्शन का परछाई ये, इस पोर्शन का परछाई ये बनता है। तो ये देखिए ब्लू वाला जो है वो क्या है, y बराबर cos x है, x 0 से पाई के बीच में, y -1 से 1 के बीच में। और ये लाल वाला क्या है, y बराबर cos इनवर्स x है। आप इसी से समझिए ना, चित्र से ही। अगर ये पोर्शन आप नहीं जानते तो चित्र बनता कुछ थोड़े ना। अब चित्र नहीं बनता तो मैथमेटिक्स कैसे होता, ना उसका एरिया आप पता कर पाता है, ना कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, कुछ भी नहीं पता चल पाता उसका। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं ना, गलत पढ़ते ही हैं, वो बिना चित्र का मैथमेटिक्स जो है कैलकुलस पढ़ लेते हैं। तो ना उनको फिजिक्स में यूज करने आता है, ना केमिस्ट्री में यूज करने आता है, वो बिना बिना काम का वो मैथमेटिक्स हो जाता है। टाइम लगे तो लगे, एफर्ट लगे तो लगे, आप ग्राफिटिकली चीजें समझिए, ग्राफ को समझिए, तब आपको पूरा मैथमेटिक्स समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। अब हम ये तो बना दिए कि कैसे होता है, क्या परछाई होता है। अब हम आपको आसानी से बनाना सिखा रहे हैं। ये 1 और ये -1 है,
ये ग्राफ किसका हुआ, पाई बराबर cos x का, x 0 से पाई, पाई -1 से 1 के बीच में। आपको अब क्या करना है, क्योंकि एकदम सीरियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग लेक्चर पूरा सुनेंगे, आधा अधूरा नहीं, पूरा। ये आपके सिलेबस में भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th के मेन सिलेबस में भी है। देखिए, जो x पे था उसको y पे ड्रॉ किए, ये π/2 की पाई, अब π/2, अब पाई डायरेक्ट नहीं कट कर दीजिएगा, ये 1 है तो इसका 3.1 नाप के करिएगा, ठीक है। अब देखिए उस चीज को, देखिए उस पर एक्स एक्सिस अगर बाई एक्सिस मानते हो, बाई एक्सिस एक्स एक्सिस मानते हो, तो क्या ऐसा चित्र बनता, देखिए बनता ऐसा चित्र। तो ये आपका किसका चित्र हो गया, बाई बराबर cos इनवर्स x का, x देखिए -1 से 1 के बीच में, बाई 0 से पाई के बीच में। आप लास्ट लेक्चर ढंग से देखिए, उसमें ये पोर्शन लिखा हुआ होगा, आपको लगा होगा, जैसे देखिए हल्का फुल्का जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो इसको इम्पोर्टेंस देंगे, और जो टेक्निकली सही पढ़ते हैं वो जानते हैं कि इसके बिना संभव ही नहीं है डिफाइन होना। ये दोनों पोर्शन जब तक नहीं लिखेंगे ना, तब तक ये चित्र ही नहीं बनेगा, ये कोई काम का नहीं रहेगा, ये झूठा मुठवा पढ़ाई हो जाएगा। इसलिए एकदम टेक्निकली जरूरी है इसको जानना, नोट कीजिए। बाई बराबर tan इनवर्स x, x -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, बाई -π/2 से π/2 तक। अब हम जो है ना परछाई कॉन्सेप्ट से नहीं डायरेक्ट अब बनाते हैं, क्योंकि हम पिछला 2 ग्राफ तो आपको बता दिए कि परछाई कॉन्सेप्ट से कैसे बनता है। अब हम आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डायरेक्ट बनाना सिखाते हैं। जैसे बाई बराबर अगर tan x लेकर के चलते -π/2 से π/2 के बीच में, और बाई -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, तो tan वाला ग्राफ आप देखिए, आपको ये भी समझ में आएगा कि ग्राफ कितना कोरिलेटेड है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ नहीं जानते तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ कैसे जान पाएंगे, इसलिए वो 6 जानना जरूरी है, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब देखिए, याद कीजिए, इसी तरह का ग्राफ बनाए थे ना। अब इसके अलावा फिर से ग्राफ ऐसे पीरियोडिक बनाएंगे तो मिनी 1 हो जाएगा, हमको 1 1 चाहिए, इसलिए इस इंटरवल में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ अगर डिस्कस करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वही चीज एक्स एक्सिस पे बनाना पड़ेगा। एक्स एक्सिस वाला बाई एक्सिस और बाई एक्सिस वाला एक्स एक्सिस पे बनाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, 0 है, ये हमको क्या करना पड़ेगा, π/2 -π/2, ये इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है। तो देखिए इसमें है π/2 पे +इन्फिनिटी भाग रहा है, π/2 पे +इन्फिनिटी, -π/2 पे -इन्फिनिटी। आपको ध्यान यही रखना है, एक्स एक्सिस हो जाएगा बाई एक्सिस, अब बाई एक्सिस हो जाएगा क्या, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हो जाएगा बाई एक्सिस, और बाई एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस, यानी बाई बराबर tan इनवर्स एक्स, एक्स -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, बाई -π/2 से +π/2 तक, -π/2 से +π/2 तक, और -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ग्राफ। अब ये डिस्टिंक्शन नहीं जानते तो ग्राफ नहीं बना पाते, गलत ग्राफ बनता है। नोट कीजिए, y बराबर cot इनवर्स x में x 0 से
पाई के बीच में है। अब यही बाई बराबर पहले कॉटेक्स बना लीजिए, जहाँ की एक्स, सॉरी इसमें एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, और बाई जो है ना वो 0 से पाई। इसमें एक्स देखिए, एंगल है, बाई रेशियो है। ग्राफ ड्रॉ कीजिए। कॉटेक्स आपको याद होगा 0 से पाई के बीच का है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो 0 पे प्लस इंफिनिटी है, पाई पे माइनस इंफिनिटी है, 0 पे प्लस इंफिनिटी जाना चाहिए। यानी कि ये ग्राफ इस तरह से जाना चाहिए। देखिए, जीरो पे प्लस इंफिनिटी, पाई बाई 2 पे कट कर रहा है, पाई बाई 2 पे कट कर रहा है, पाई पे माइनस इंफिनिटी जा रहा है। ये क्या हो गया, पाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, पाई कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। नोट कीजिए। पाई बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, याद होगा ये लिखे थे। पहले हम बाई बराबर कॉसेक एक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आप इनवर्स मतलब कॉसेक का ग्राफ बनाएंगे। ये तो साइन का ग्राफ हो गया, कॉसेक का ग्राफ आपको याद होगा, ये ब्लू वाला जो है ना वो कॉसेक का ग्राफ है। उसमें मेरे काम का कहाँ से कहाँ तक ग्राफ है, पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक का। क्यों, क्योंकि यहाँ तक ये पहली बार 1 1 और ऑन 2 हुआ है, ये 1 1 और ऑन 2 डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इसी फंक्शन को अगर हम लोग देखें
0 π/2 माइनस π/2 1 माइनस 1। ग्राफ देखिए, ठीक है। ये कौन सा पोर्शन हो गया? y बराबर cosec x, x का मान माइनस π/2 से π/2 के बीच में, नॉट इक्वल टू 0। अब y x से बड़ा माइनस x से छोटा, इसी पोर्शन का हमको इन्वर्स चाहिए। तो हम आपको क्या बताया, x वाला y पे ड्रॉ करना है, y वाला x पे। एकदम बहुत जरूरी ग्राफ है ये सब, बहुत इम्पोर्टेंट है। जीरो है, x पे 1 माइनस 1, y पे π/2 और माइनस π/2, 1 π/2 1 π/2। उसके बाद जीरो पे प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, माइनस 1 π/2 इधर माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। गौर से देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखिए, वही चीज़ है। ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनाया हुआ है, इसमें एक्स वाई बन गया, वाई एक्स बन गया। अब इस चीज़ को देखिए, वाई बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, एक्स एक से बड़ा माइनस एक से छोटा, वाई माइनस π/2 से प्लस π/2, माइनस π/2 से प्लस π/2, वाई नॉट इक्वल टू 0। नोट कीजिए, देखो इसमें x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? देखो जीरो पे ग्राफ नहीं है, जीरो पे ही ग्राफ टूटा है, सब जगह ग्राफ है जीरो पे। इसमें y नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? x एक्सिस पे ग्राफ टूटा है। ये सब चीज का अपना मायने है। देखो माइनस π/2 से π/2 तक, माइनस π/2 से π/2 तक ये चित्र बना है, एक से बड़ा चित्र बना है x, इधर माइनस एक से छोटा में x का वैल्यूज बना है, माइनस एक से एक के बीच में चित्र नहीं है। तो ये बहुत छोटा छोटा बात बहुत मायने रखता है, और यही सब मैथ्स को डिफाइन करता है, यही डोमेन रेंज है, यही सब चीज मेन है। इसको छोड़िएगा तो मैथ समझ में नहीं आएगा आपको। y बराबर सेक इनवर्स x, एक ठीक है। तो किसी चीज को y बराबर सेक x अगर लेकर के चले और x लेकर के चले 0 से π/2, 0 से पाई नॉट इक्वल टू π/2, और y इनवर्स बनाने के लिए ये जरूरी है कि ओरिजिनल चित्र आपको आना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल आता ही नहीं है तो आप इनवर्स कैसे बना सकते हैं? तो आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला, पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाला जो ग्राफ जो बनाए थे वो पहले देख लेना चाहिए, पाई बराबर साइन एक्स कॉस एक्स, उसके बाद फिर इसको देखना चाहिए। ठीक है, एक तो आप चूंकि कैलकुलस का मेन पोर्शन पढ़ रहे हैं तो आपको छोड़ छोड़ के लेक्चर नहीं सुनना चाहिए, पूरा का पूरा आपका
50 मिनट का लेक्चर रहता है तो पूरा आपको देखना चाहिए कि ये सब चीज़ जो है ना वो पूरे बहुत छोटा छोटा बात पे ग्राफ डिपेंड करता है। तो जब तक आप पूरा सुनेंगे नहीं तो हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए cos ऐसा था ना, हम और तोड़ पे किसको बना दिए हैं, छोटा इंटरवल में बांट दिए हैं कि ताकि आपको आसानी हो। देखिए 0 π/2 π3 π/2 2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3 π/2 माइनस 2 पाई कॉस का ग्राफ हो गया। अब इसी ग्राफ को उल्टा कीजिए, इस तरह से ग्राफ है ना, लाल वाला ग्राफ सेक का है। अब हमको कहां से कहां तक ये ग्राफ चाहिए, 0 से पाई के बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का ये ग्राफ हमको डिस्कस करना है। हम इसलिए छोटा इंटरवल में बांट दिए थे कि ताकि आपको आसानी हो। जीरो से पाई π/2 1 माइनस 1। इसको ध्यान से देखिए, यही है ना, ये पोर्शन देखिए, ये वाला, ये ना 1 1 और 1 2 है, यही पोर्शन में, इसलिए ये पोर्शन लिए। देखिए π/2 पे ये ग्राफ टूटा है, 0 और 1 पे 1 से इन्फिनिटी कर गया है, पाई पे माइनस इन्फिनिटी पर π/2। अब ये ग्राफ में y बराबर सेक x है, x देखिए 0 से पाई के बीच में है, नॉट इक्वल टू π/2, और y जो है ना 1 से बड़ा माइनस 1 से छोटा है, 1 से बड़ा माइनस 1 से छोटा है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 माइनस 1 हम लोग किधर ड्रॉ करेंगे, वन माइनस 1 π/2 और पाई। अगर आप चित्र बनाएंगे, देखिए
यहाँ पाई -1, ये देखो पाई -1 π/2 पे -∞, π/2 पे -∞, इसका ठीक उल्टा। इधर देखो 0 और 1, 0 और 1 था, +∞ π/2 पे, π/2 पे +∞, π/2 पे +∞। मतलब ये जो चित्र है ना, ये चित्र, इसी चित्र को x का y पे, y का x पे ड्रॉ कर देंगे, सब कुछ जस का तस। देखो 1 - 1 है, 1 - 1 है, 0 से पाई x पे है, 0 से पाई π/2 पे ग्राफ टूट रहा है। देखो π/2 पे ग्राफ टूट रहा है, जस का तस। अब इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x, ठीक है, और x कितना होगा, 1 से बड़ा -1 से छोटा। देखो 1 से बड़ा -1 से छोटा, और बाई साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, 0 से पाई तक नॉट इक्वल टू π/2। यानी एक एक चीज जो लास्ट क्लास में लिखाया है ना, वो सब कुछ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। और अभी तो हम ग्राफ सीख रहे हैं, जब इसका महत्व समझिएगा ना तो लगेगा कि बाप रे, आपका पूरा करियर ही ग्राफ चेंज कर दिया। इसलिए इसका एक एक मिनट आप समझिए, चित्र ढंग से बनाइए। और इनवर्स में आपको क्या बताएं कि जो ओरिजिनल ग्राफ होता है उसका 1/1 और ऑन टू पोर्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, और उस पोर्शन में एक्स एक्सिस को बाई एक्सिस बना देते हैं, बाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना देते हैं। 6 ग्राफ में हम यही किए, नोट कीजिए इसको। आज का लेक्चर जो है ना, वो पिछला 2 क्लास के लेक्चर से डायरेक्ट को रिलेट हो रहा था। आपको ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आना चाहिए था, ट्रिग्नोमेट्री का जो ग्राफ बनाए थे, y बराबर sin x, y बराबर cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x आना चाहिए। क्योंकि वो ग्राफ अगर रहेगा नहीं ओरिजिनल, तो आप उसका परछाई नहीं बना पाएंगे। यानी x एक्सिस को y एक्सिस को x एक्सिस कैसे कर सकते हैं। दूसरा, आपको लास्ट क्लास का लेक्चर आना चाहिए जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किए थे, क्योंकि उसी फंक्शन में ये सारी चीज़ें बताए थे। और आपको शुरू में लेक्चर जब दे रहे थे उस समय आपको बताए थे कि ये चीज़ों का अपना इम्पोर्टेंस है। आज आप चित्र देखिए कि ये चित्र, ये सब पोर्शन अगर नहीं होता तो चित्र सही से डिफाइन नहीं हो पाता, उल्टा पुल्टा चित्र बन जाता, ठीक है। और उसके अलावा आपको इस विकट स्थिति में मेंटली टफ भी रहना है। आप देखिए कल जो लेक्चर दिए थे आपको संडे का स्टोरीज में, और वही चीज़ दोपहर तक सही हो गया। हम आपको मेंटली टफनेस और सुसाइड से को रिलेटेड कहानी सुनाए थे। और कल सुशांत सिंह राजपूत जो कि पटना के ही थे, उनका वही डिप्रेशन में डेथ हो गया। तो आपको यही समझना चाहिए कि एकेडमिक एक्सीलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी आपका मेंटल टफनेस है, ठीक है। क्योंकि हार्श जो वर्ल्ड है, क्रूअल वर्ल्ड है, उसमें आपको बहुत सारे हार्श रियलिटी आपको फेस करना पड़ेगा। और वैसा स्थिति में आप जब मेंटली टफ रहेंगे ना, तो ज़िंदगी का वो उतार चढ़ाव आपको झेलने में आसानी होगा। तो आप लोग जाकर के घर पे फिर से बनाइए, फिर देखते हैं नेक्स्ट